तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी वो किस चीज़ की डेवलप करती है, कार्स वगैरह की, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है और उसकी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है। तो इस कंपनी को मैं 2 डिजिट से लेकर ट्रैक करता आ रहा हूँ। तो उस जब से मैं कंपनी को ट्रैक कर मुझे 2 डिजिट की थी और अब ये कंपनी 200 के पास है। तो अगर देखा जाए वहाँ से देखा तो 400-500% 440% का रिटर्न हमारे पास कंपनी में ऑलरेडी होना था। बट मैंने भी उस टाइम पे इस कंपनी को बाय नहीं किया था। ये बात नहीं कि इसमें मेरे पास प्रॉफिट नहीं, 100% का प्रॉफिट है। उससे पहले मैंने बाय नहीं किया क्योंकि तब मैं इस कंपनी को पढ़ रहा था। बट कंपनी अच्छी, मेरे को टेक्नोलॉजी वाइज जो कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है तो वो ही आने वाला सेक्टर है और वो ही ग्रो भी हो रहा है। तो ज़्यादा लंबे ना करते इस वीडियो को आगे चलते हैं। सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और बेसिकली मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो कंपनी का चार्ट देख के पता चल जाती है कंपनी कैसे होने वाली है। तो ये कंपनी के ऊपर चार्ट के ऊपर आ गए KIPT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो 1 डे चार्ट, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ। तो 6 मंथ से असली गेम शुरू होती है क्योंकि कम से कम नहीं तो हम 6 मंथ्स का चार्ट हमेशा देखते हैं। तो उसके बाद आते हैं 1 ईयर का चार्ट, उसके बाद मैक्स का चार्ट। तो मैक्स कब कंपनी लिस्ट हुई है? 26 अप्रैल को 2019 में कंपनी लिस्ट हुई। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंपनी को। एक कंसोलिडेशन पीरियड पे कंपनी चल रही थी जनवरी तक, और उसके बाद सबको पता है क्या आया, कोविड आया हर एक कंपनी के साथ, इसको भी गिनना पड़ा। तो अपनी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी नीचे जो कंपनी गिर गई तकरीबन 37 पे, और लिस्ट कितनी में हुई थी? 108 पे कंपनी लिस्ट हुई थी। तो 37 पे, 36-37 पे जो कंपनी अपने लो पे आ चुकी थी। तो लो कितने का आपको देखने को मिल गया कि कितना कम नीचे कंपनी गिर चुकी थी कोविड के बाद। और उसके बाद ये रिटर्न्स देख रहे हो कंपनी के ऊपर कैसे क्या है, क्योंकि उसके बाद कोविड के टाइम पे जो सबसे बड़ा सेक्टर था, मैंने भी बताया था कि वो चलने वाला है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर ही है। तो ये भी उसी के रिलेटेड काम करती है। तो चार्ट के बेसिस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? कंपनी अच्छी थी, यहाँ पे देखो कि कंसोलिडेशन हो रही थी, फिर कोविड की वजह से गिरी है। तो ओवरऑल कंपनी देखी जाए तो अच्छी है और लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। 6 मंथ्स का चार्ट, वो भी बेस्ट चार्ट है। तो मैंने किस लेवल पे बाय किया था? तो इस लेवल पे मैंने इस कंपनी को उठाना शुरू कर दिया था और उसके बाद अब देखो 109% का रिटर्न हमारे पास है। तो ये थी कंपनी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड है, कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड, और उसके बाद फिर से जंप कितने % की हमें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद की जो जंप है वो भी तो तकरीबन है, अगर थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए तो 52% की जो हमें जंप देखने को मिल रही है वो सिर्फ 4 महीने के अंदर ही कंपनी 52% का रिटर्न हमें दे चुकी है। तो धीरे धीरे, अब ये ऐसे तो होता नहीं कि रातों रात ही कंपनी 100% या 200% भागते, अगर होता भी है तो वो स्कैम ही होता है। तो बेसिकली 4 महीने के अंदर कंपनी ने 50% का रिटर्न दिया, 6 मंथ्स के अंदर 109% का रिटर्न देखने को मिला है। तो कंपनी स्टैटिकली धीरे धीरे भाग रही है, ये नहीं कि एक दिन में सर्किट लगा के कंपनी ऊपर पहुंच गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी को देखने का। और ग्रोथ के बारे में बात की जाए तो नीचे कंपनी को देखो, यहाँ पे रिवेन्यू कंपनी का माइनस, थोड़ा माइनस नहीं, थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ 1.72% की गिरावट, सिर्फ 1.72 एग्जैक्टली कहा जाए। मगर अगर राउंड फिगर में कहा जाए 2%, तो 2% कुछ नहीं होता। जिस हिसाब से क्राइसिस मार्केट में चल रही है और इतना सब कुछ हो रहा है, तो 2% मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। बट उसके अलावा देखा जाए तो कंपनी का इनकम है वो बढ़ रही है, EPS बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके रिलेटेड मार्केट में अब न्यूज़ भी है कि KIPT एक्सपेक्ट टू ग्रो 50% ओवर फ्यू ईयर्स। ठीक है, जूम जो KIPT टेक्नोलॉजी 8% मार्जिनस, एक्सपेंड 150 BPS पॉइंट्स, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये बात नहीं, इस कंपनी को मैंने आज बताया था और इससे पहले नहीं बताया था। इससे पहले मैंने बताया था, बहुत डिटेल में इस कंपनी के बारे में मैंने बात नहीं की थी। तो ये वाली वीडियो है जो कि सिर्फ 3 वीक्स पहले बनी थी, तो उसके अंदर इस कंपनी के बारे में मैंने बात की थी। अगर इस वीडियो को चलाओ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये BT टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के बारे में बात हुई थी। और तब ये कंपनी कितने की थी? 187 पे ये कंपनी थी, चल रही थी, और आज कितने पे? 200 से ऊपर। तो अगर अब 22 दिन पहले भी इस कंपनी का ख़रीद लेते तो अभी भी आप काफ़ी 8 से 9% के प्रॉफिट में ऑलरेडी थे।
तो कोई नहीं, अभी भी कंपनी अच्छी है। तो ये थोड़ी बहुत ही बातें थी, और अब थोड़ा सा रिवेन्यू वगैरह पे नज़र मार लेते हैं कंपनी की। बाकी जगह जाने से पहले अगर देखा जाए तो कंपनी की जो आज की डिलीवरीज हैं वो भी 53% की यहाँ पे उठाई हमें देखने को मिल रही हैं। तो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखा रही है। तो बैलेंस शीट कंपनी की देखी तो रिजर्व जो कंपनी के पास है वो 800 के हैं। तो सारी फिगर जो है वो करोड्स के अंदर होने वाली है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी की है वो भी 500 करोड़ के करीब है। तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो कंपनी का देखने को मिल रहा है हमें इस टाइम पे वो 294 करोड़ का है, जो है कैश एंड बैंक बैलेंस है। और करंट लिबिलिटीज़ जो कंपनी की है वो 233 करोड़ की है, और करंट एसेट्स हैं वो 454 के, ठीक है। सो हमने कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का देखा था 294 का, तो उसके हिसाब से डेट जो कंपनी के ऊपर है वो सिर्फ 2 करोड़ का है। तो 2 करोड़ 40 लाख का डेट है। तो डेट चाहे तो कंपनी आंख बंद करके 1 सेकेंड के अंदर पे कर सकती है, उसके बाद भी कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर 1% तक का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो इतना बड़ा कंपनी के पास जो है रिजर्व पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी की, डेट्स बहुत ही कम है कंपनी के, लिबिलिटीज़ भी बहुत कम है, एसेट्स रिच कंपनी है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी बेस्ट है, ठीक है। और हमने अगर चार्ट्स पे देखा तो चार्ट्स के हिसाब से भी कंपनी बेस्ट है। अब चलते हैं होल्डिंग्स के ऊपर। सो ये है कंपनी का चार्ट, यहाँ पे शेयर होल्डिंग का चार्ट। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 40% की हमें देखने को मिल रही है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो हैं वो 20.92% की एग्जैक्टली जो है। और DIS जो कंपनी की है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो है 15.44% की। पब्लिक होल्डिंग जो है वो 21% की। स्क्रीन पे सब सारा चार्ट है, आप देख सकते हो। बट इस कंपनी में कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको बताया कि मार्च में इस कंपनी को क्यों नहीं ख़रीद रहा था, और मैंने इस कंपनी को अगर अगर 30-40 पे इस कंपनी को मैंने देख लिया था, तो मैंने 100 के ऊपर जाके क्यों ख़रीदा। इतने मतलब 100, 150, 200, 200-250% का रिटर्न क्यों मैंने जाने दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जो कंपनी थी वो भी ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि मार्केट ही बंद थी। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा कंपनी पर डाउट था, ठीक है। और सबसे बड़ा रीज़न था ये प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो प्लेजिंग थी ना वो कंपनी की लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पे देखो 2020 मार्च में, जून में 17.9, फिर कम हुई 17.3, फिर सितंबर में हो गई 18, फिर दिसंबर में फिर से 18, बट मार्च में इस टाइम पे जो वो 4.54 हो गई। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था इस कंपनी को ना खरीदने का, जो था इसकी प्लेजिंग। बट अब प्लेजिंग भी कम है, एसेट्स कंपनी का बहुत अच्छी हैं, चार्ट्स पे बेस्ट कंपनी देखने मिल रही है। बट सबसे मेन बात कंपनी का क्या होता है, जहाँ से कंपनी ने पैसा कमाना, उसका बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं वहाँ हम। तो ये हम कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ कंपनी के बारे में देखने को मिल जाएगी, कंपनी अभी करंटली क्या काम कर रही है, ठीक है, क्या क्या बिजनेस कंपनी का चल रहा है और किस क्या डील्स हो रही हैं। तो ईटॉन, ये एक प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है मेरे से। तो ये कंपनी जिसने अनाउंस करा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद KFPT टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज जो मतलब एक न्यू जनरेशन कहते हैं ना, एक एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके रिलेटेड इस कंपनी ने पार्टनरशिप की थी। तो ईटॉन कंपनी है क्या, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये भी लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ जाके इस कंपनी के बारे में आप देख सकते हो। तो एक बहुत, वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी की सेल्स हैं। तो एकदम देखा जाए छोटी मोटी कंपनी का इसकी जो पार्टनरशिप हुई है नहीं हुई, बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ हुई है। तो ये कंपनी क्या कहती है, BMW के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से ऑटोनोमस वगैरह वगैरह, जो ऑटोमेटिकली कार चलती है और बैटरी से रिलेटेड, तो उसको ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। और साथ के साथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा इस कंपनी को ख़रीदने का ये था, क्योंकि ये कंपनी फोकस कर रही है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके आने में। सबको देख सकते हो कंपनी क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन एंड पावर ट्रेन, व्हीकल कनेक्शन, व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी। जो कार है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, मैकेनिक्स को सब कुछ खोल के नहीं देखना पड़ेगा, कोई चिप या किसी डिवाइस से हम देख सकते हैं कंपनी गाड़ी में जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स में हम पूरी कार को खोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें वायरिंग बहुत होती है, ठीक है। तो उसमें ये सिस्टम्स हेल्प करेंगे कि कौन सी चीज़ कंपनी ख़राब है, और सीधा वो क्या करेंगे, मैकेनिक उस पार्ट को निकाल लेगा और नया डाल के कार सही हो जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस,
न्यू न्यू कार्स के डिज़ाइंस वगैरह, ठीक है, व्हीकल कनेक्शन आज के टाइम पे, मतलब ये सब कुछ पूरी डिटेल में, इस कम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो डिटेल में यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो इस कंपनी के बारे में, क्या क्या काम करी, कैसे कैसे काम कर रहे। तो यहाँ से मैं इम्प्रेस था, इस कंपनी को मैंने इसलिए ख़रीदा था। ये सारी चीज़ें थी जिसको देख के मैंने इस कंपनी को ख़रीदा था। सो ये थी आज की वीडियो। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस और अपनी स्टडी मस्ट है करनी, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी, किसी की बातों में कभी नहीं आना, ठीक है। सो हमेशा अपनी स्टडी करनी, कोई भी किसी के प्रॉफिट लॉस के लायक नहीं है, ठीक है। सो अपने स्टडी करके किसी भी कंपनी को खरीदना है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।